ओके, तो सबसे पहला सवाल देवानस की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है अब व्हाइट सिक्स का आखिर क्या होगा। तो भाई देखो, मेरे ख्याल से जब भी कोई टीम बनता है तो भाई टीम बनने के स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से इसका सबसे ज्यादा हाइप रहता है। ग्रे व्हाइट जिनका डेथ हो चुका है उसके बाद उनका व्हाइट सिक्स फ्रैक्शन आता है, मतलब इनको ऑलरेडी ऑडियंस की तरफ से बहुत सपोर्ट। ये फ्रैक्शन कोई नया फ्रैक्शन नहीं था, मतलब ये ऑलरेडी ग्रे व्हाइट का फ्रैक्शन था। उसके बावजूद ही ऑडियंस की तरफ से बहुत कमाल का हमें रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। इसका मतलब भाई सबसे पहले ये चीज कंफर्म हो चुका कि भाई ये फ्रैक्शन बहुत ज्यादा भाई सक्सेसफुल तो होने नहीं। दूसरी चीज भाई मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा गलती डब्ल्यू वालों का है भाई, मतलब वो इस फ्रैक्शन को बढ़ाना ही नहीं चाहते। आप लोग देखो ना, करीब 3 से 4 महीना हो चुका है भाई, अभी तक इनको एक बढ़िया रवलरी नहीं मिला। ये चैट कोयल के साथ फाइट कर रहा है। अभी नेक्स्ट वीक हमें चैट कोयल का मैच हमें देखने को मिलेगा अंकल हॉडी के साथ। तो अंकल हॉडी फर्स्ट मैच रेसल करने वाला अगले। अभी जस्ट समर स्लैम पार हुआ, उससे पहले मनी इन द बैंक पार हुआ, अभी जस्ट बेसिन वर्लिन होने वाला है। एक भी पीपीवी के अंदर डब्ल्यू वाले इनको मौका नहीं दे रही। इसका मतलब है कि भाई डब्ल्यू वाले कभी कुछ करना ही नहीं चाहती इनको लेकर बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई अगर करना चाहती तो भाई डेफिनेटली इनको पीपीवी के अंदर एटलीस्ट इनको मैच मिलता, बड़े बड़े अपोनेंट मिलते। अगर कुछ भी नहीं था तो ये जजमेंट डे के साथ ये फाइट कर सकते थे मंडे नाइट रॉ पर या फिर स्मैकडाउन के ऊपर ब्लड लाइन के साथ इनका रवलरी दिखाया जा सकता है। डब्ल्यू वाले भाई सीरियसली इनके साथ टाइम पास करे, बड़े बड़े रेसलर इनके साथ फाइट करने के लिए भी रेडी नहीं होंगे। और उसके पीछे का बहुत सिंपल ये रीजन है कि इनका कैरेक्टर ही बहुत ज्यादा ओवर है। आप लोग ये बात को समझो कि अंकल हॉडी को डब्ल्यू वाले करंट टाइम मैच के अंदर हरवा नहीं सकती। इसका मतलब है कि जो भी रेसलर अंकल हॉडी के साथ फाइट करेगा उसको हारना ही होगा किसी भी हाल में। आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, डेवन किंग वाले जो फिन वेलर थे, जब तक मैचेस सारे जीत रहे थे इनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, सारा चीज बिल्कुल सही था। जैसे भाई ये 2 से 3 मैच जैसे हारे, जो कि एक नॉर्मल मैच हारना होता, उसके बाद इनका कैरेक्टर ही खराब हो गया पूरी तरीके से। आप समझ सकते हो डब्ल्यू वाले इस तरीके का कैरेक्टर जब डेवलप करती तो इस तरीके कैरेक्टर को हारना नहीं है बिल्कुल भी। और अगर ये कैरेक्टर अगर मैच हार गया तो बिल्कुल मतलब कमजोर दिखेगा। तो अगर अंकल हॉडी मैच अगर हार गए तो बिल्कुल कमजोर दिखेंगे। अगर आपको याद होगा तो ब्रे वाइट जब उस टाइम पर 2019-20 के टाइम पर जब गोल्डबर्ग से मैच हारे थे तो बिल्कुल कमजोर दिख गए। तो मैं सही बताऊं तो भाई इनका बहुत कुछ होने नहीं वाला इनके फ्रैक्शन के अंदर। अब ऑलरेडी ब्रे वाइट भी नहीं है, ऑलरेडी मतलब इस फ्रैक्शन को बो डेलस करंट में चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भाई इनका कुछ होने नहीं वाला, शायद से डब्ल्यू वाली इस फ्रैक्शन को भी खत्म कर देंगे। फिर इस फ्रैक्शन के अंदर आपस में जो मेंबर है उनका आपस में फाइट देखने को मिल सकता है, ऐसा डब्ल्यू वाले करवा सकते हैं। और बाकी वेट करो भाई, देखते हैं सर्वाइवल सीरीज के अंदर इनको एक बड़ा मैच मिलता है या फिर वहां पर भी इनको कोई भी मैच नहीं मिलता। देन इसको नेक्स्ट बड़ा कमाल का सवाल ट्राइबल चीफ की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या जेका फाटू सच में रोमन रेंज के साइड है? शायद से जेका फाटू सच में रोमन रेंज को इसलिए अटैक किए होंगे ताकि वो सोलो सिक्वा का भरोसा जीत सके। देखो भाई, जहां तक भाई मेरा ख्याल है भाई जेका फाटू रोमन रेंज के साइड नहीं रहने वाले, मतलब सोलो सिक्वा के साइड ही रहने वाले। उसके पीछे का सबसे क्लियर रीजन है कि भाई जेका फाटू भी जस्ट नए कंपनी के अंदर आए हैं। जेका फाटू को थोड़ा सा काम करना होगा अपने ऊपर, जो कि काम वो किसी के साथ रहकर कर सकते हैं। रोमन रेंज तो भाई सिर्फ सर्वाइवल सीरीज के अंदर ही अपना टीम बनाने वाला, उसके बाद रोमन रेंज का सारा टीम स्प्लिट हो जाने वाला। रोमन रेंज खुद कंपनी के अंदर नहीं आने वाला। आप समझो अगर जेका फाटू रोमन रेंज के साथ जुड़ जाते हैं तो भाई जेका फाटू तो भाई अकेले बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि भाई रोमन रेंज तो भाई साल में 2 या 3 बार आने वाले हैं। अगर आप लोग दूसरी साइड देखो, अगर जेका फाटू अगर सोलो सिक्वा के साथ रहने वाले तो सोलो सिक्वा पूरे साल हर एक स्मैकडाउन को पर आने वाले। सोलो सिक्वा के साथ जब जेका फाटू रहेंगे तो जेका फाटू का हमें हील पर्सोना देखने को मिलेगा, सोलो सिक्वा के साथ जाकर आतंक मचाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे हो डिफरेंस क्या है। ये रोमन रेंज के साइड ये नहीं जा सकते क्योंकि रोमन रेंज भाई अब कंपनी के अंदर ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाले। रोमन रेंज के साथ आकर जे उसो जुड़ सकते हैं, सैमी ज़ैन जुड़ सकते हैं, जिमी उसो जुड़ सकते हैं, कोडी रोड्स जुड़ सकते हैं। उन लोग इसलिए जुड़ सकते हैं क्योंकि भाई वो सारे लोग सोलो में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, वो अकेला भी बहुत अच्छा काम करते हैं काफी टाइम से कंपनी के अंदर। जेका फाटू जस्ट नया है, अगर रोमन रेंज का पूरा फ्रैक्शन अगर रहता तब शायद से जुड़ सकता है। रोमन रेंज को भाई अपना फ्रैक्शन बनाने का कोई मूड ही नहीं, इसलिए भाई जेका फाटू क्यों जाकर रोमन रेंज के साथ जुड़ेंगे। समझो रोमन रेंज चले जाएंगे, जेका फाटू अकेले रह जाएंगे, उसको जेका फाटू भाई ऑडियंस को बोर करना शुरू कर देंगे। बेसिकली कोई भी बंदा अगर एक टीम के साथ रहता तो ज्यादा हम लोग को एंटरटेन कर पाता। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गए भाई, फिलहाल के लिए जेका फाटू शायद से साल या 2 साल तक सोलो सिक्वा के साथ ही रहने वाले हैं। हो सकता है जब 2-3 साल बाद जेका फाटू बहुत बड़े रेसलर बन जाए तो भाई जेका फाटू सोलो सिक्वा से अलग हो सकता है और हमें सोलो सिक्वा और जेका फाटू का रिवलरी देखने को मिल सकता है। पर हाँ, फिलहाल के लिए साथ में काम करने वाले, क्योंकि ओवरऑल भाई सोलो सिक्वा के फ्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग दिखाना और सोलो सिक्वा का फ्रैक्शन के अंदर जब जेका फाटू ही नहीं रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग दिखेगा नहीं फ्रैक्शन। तो मेरे ख्याल से मैं आपको बहुत सारा इनफ रीजन बता दिया क्यों जेका फाटू भी सोलो सिक्वा के साथ रहने वाले हैं। देन इसको नेक्स्ट सवाल ऑल वीडियोस की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है पॉल हेमन का आखिर हिल्टन हमें कब देखने को मिलने वाला है। तो भाई बेसिकली पॉल हेमन का हिल्टन हमें कहीं पर भी देखने को मिल सकता है, बस एक परफेक्ट मौका चाहिए पॉल हेमन को हिल्टन करने के लिए। आप समझो इनका हिल्टन हमें सर्वाइवल सीरीज के अंदर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पर सोलो सिक्वा का टीम और रोमन रेंज के टीम के बीच में हमें फाइट देखने को मिलेगा। इस मैच के अंदर सोलो सिक्वा को किसी भी हाल में जीतना होगा, तभी रिवलरी कंटिन्यू हो पाएगा। दूसरी चीज भाई, सोलो सिक्वा एक ही रीजन से इस मैच के अंदर विन कर सकते हैं, जबकि मतलब कोई चुगली हो तो इस मैच के अंदर रॉक वापस आ जाए या फिर हमें पॉल हेमन का हमें हिल्टन देखने को मिले, या फिर भाई हमें सोलो सिक्वा वर्सेस रोमन रेंज का मैच हमें बैड ब्लड के अंदर भी देखने को मिलने वाला। तो यहाँ पर भी हिल्टन हो सकता है पॉल हेमन। देखो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, पॉल हेमन अब रोमन रेंज के साथ अब नहीं रहने वाला। उसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन है कि भाई पॉल हेमन अब रोमन रेंज के साथ क्यों रहेंगे। रोमन रेंज को जो चीज अचीव करना था रोमन रेंज अचीव कर चुके हैं, अब पॉल हेमन को काम है दूसरे लोगों को अचीव करवाना। दूसरी चीज भाई, अब रोमन रेंज एक फुल टाइमर से बिल्कुल एक हाफ टाइमर हो चुके हैं, साल में 2 ही बार रोमन रेंज। तो जब 2 बार आएंगे तो उससे बढ़िया ही नहीं मतलब भाई कि
पॉल हेमन रोमन रेंस को छोड़ दे। तीसरी चीज भाई रोमन रेंस एक बेबी फेस हो चुके, तो बेबी फेस वाला बंदा हमेशा अकेले काम करता है। आपने कभी कोडी रोड्स के साथ किसी बंदे को नहीं देखा होगा, आपने जॉन सीना के साथ किसी बंदे को कभी नहीं देखा होगा। इसलिए भाई रोमन रेंस और पॉल हेमन एक साथ कभी काम नहीं करने वाला है। पॉल हेमन क्यों भाई रोमन रेंस के साथ? रोमन रेंस के पास करंट टाइम में कोई भी टाइटल भी नहीं, इसलिए भाई मतलब यहाँ पर कोई सेंस नहीं बना। वहीं अगर हम लोग सोलो सिकॉ के बारे में थोड़ा सा बात करें तो भाई यहाँ पर कहानी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सोचो अगर पॉल हेमन अगर रोमन रेंस को अगर परफेक्ट मौका पर धोखा देते हैं तो ये रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा में गिना जाएगा। दूसरी चीज, अगर पॉल हेमन अगर रोमन रेंस को धोखा देकर अगर सोलो सिकॉ की टीम को ज्वाइन कर लेते तब सोचो भाई सोलो सिकॉ का टीम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तीसरी चीज भाई सोलो सिकॉ कंटिन्यू 3 से 4 साल अभी काम करने वाला टीम के साथ, तो भाई सोलो सिकॉ के साथ जब ये रहेंगे तो सोलो सिकॉ और भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे। चौथी चीज भाई पॉल हेमन खुद बोले हैं अभी ब्लड लाइन फ्रैक्शन 3.0 आने वाला, अभी ब्लड लाइन फ्रैक्शन बहुत लंबा खींचने वाला है। रोमन रेंस के पास तो भाई कोई रीजन ही नहीं ब्लड लाइन फ्रैक्शन को कंटिन्यू करना, क्योंकि भाई एक स्मैकडाउन के ऊपर या फिर एक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर दो ब्लड लाइन थोड़ी होगा। इसी बात है एक ही ब्लड लाइन होने वाला जो कि सोलो सिकॉ का ब्लड लाइन होगा, तो यहाँ पर रोमन रेंस को कोई इंटेंशन ही नहीं इस स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करने। स्टोरी लाइन को कंटिन्यू कौन करेगा? सोलो सिकॉ। ब्लड लाइन बिना पॉल हेमन का बिल्कुल अधूरा है, इसलिए भाई पॉल हेमन ज्वाइन करेंगे सोलो सिकॉ को, दैट इज कंफर्म, वेरी कंफर्म। आप लोग बस थोड़ा सा वेट करो, पॉल हेमन कभी बेबी फेस बन ही नहीं सकता। ऊपर से भाई अगर पॉल हेमन अगर सोलो सिकॉ को अगर सच में सपोर्ट करना शुरू कर दे तब भाई सोलो सिकॉ का लेवल बहुत ज्यादा अप हो जाएगा। तो ये सारा चीज आप लोग को देखने को मिलेगा, बस आप लोग मतलब थोड़ा सा बस वेट करो। देन इसको नेक्स्ट सवाल @यूजर की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है सीएम पंक में हिल्टन हमें कब आखिर देखने को मिलने वाला है? तो भाई मेरे ख्याल से अभी फिलहाल आपको सीएम पंक हिल्टन आपको देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई सीएम पंक अभी करंट टाइम एज बेबी फेस बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे हील रेसलर हैं जिनका रिवलरी आपको सीएम पंक के साथ अभी देखना बाकी है। जैसे हमारे सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर हो गए, सीएम पंक वर्सेस जजमेंट डे के बीच में आपको रिवलरी देखने को मिलेगा बहुत तगड़ा वाला। इसके अलावा आपको सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का रिवलरी आपको रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिलेगा। इसी बीच अगर कोडी रोड्स अपना हिल्टन कर जाता है तो आपको कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक का रिवलरी आपको देखने को मिलेगा। तो भाई बहुत सारे रिवलरी अभी सीएम पंक का पेंडिंग है जो कि आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सीएम पंक आपको हिल्टन देखने को मिलेगा। तो आप लोग ऐसा एस्टिमेट लगा सकते हो कि 2025 के एंड में या फिर 2026 के स्टार्टिंग में आपको ऐसे सीएम पंक का हिल्टन देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे ख्याल से 1 साल तक सीएम पंक पूरा मजा में मैच रेसल करने वाला, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला बेफेस कैरेक्टर के साथ। देखो ना भाई सीएम पंक हमें फर्स्ट मैच देखने को मिला था समर स्लैम के अंदर, इनके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फर्स्ट मैच समर स्लैम के अंदर। भाई कोई भी बंदा एक मैच थोड़ी रेसल करके हिल्टन करेगा, अभी बहुत सारा इनका रिवलरी बाकी है। सीएम पंक अभी 3-4 साल तक कंपनी के अंदर रहने वाला, तो आपको डेफिनेटली मजा बहुत सारा आने वाला है। वैसे देन इसको नेक्स्ट सवाल @यूजर की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच में जब मैच होगा तो उस मैच को कौन सा रेसलर विन करेगा? तो भाई रॉक का लास्ट अपीयरेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर होने वाला, तो भाई रॉक का कोई सेंस नहीं बनता इस मैच के अंदर विन करने का। रोमन रेंस के सामने कोई अगर यंग रेसलर होते तो भाई शायद से रोमन रेंस को हरा सकते थे, क्योंकि रोमन रेंस अब करंट टाइम बेबी फेस रेसलर बन चुके हैं। रोमन रेंस के सामने रोमन रेंस से भी ज्यादा बूढ़ा रेसलर है जिसको अब कोई मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रेसल नहीं करना, सबसे लास्ट टाइम वो मतलब वापस यहाँ पर भाई रोमन रेंस को अपर हैंड मिलने वाला, रोमन रेंस विन करने वाले भाई। उसके बाद हमें रोमन रेंस का बहुत सारा मेजर रिवलरी हमें देखने को मिलेगा, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकॉ। इसके अलावा हमें रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक देखने को मिलेगा। इसलिए भाई 100 में से 99% चांस है कि इस मैच के अंदर रोमन रेंस ही विन करेंगे। देन इसको नेक्स्ट सवाल रोमन एम्पायर की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या जॉन सीना नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से भाई इट विल बी पॉसिबल, जॉन सीना अगले रेसलमेनिया को शायद से मेन इवेंट कर सकते हैं। और उसके पीछे का रीजन है कि जॉन सीना का लास्ट रेसलमेनिया अगला साल होने वाला है, तो भाई जॉन सीना को डब्ल्यू वाले मेन इवेंट के अंदर जरूर से डालेंगे। सेकंड रीजन है कि जॉन सीना अगर ब्रॉन ब्रेकर जैसे रेसलर को फेस करेंगे तो सीधे मेन इवेंट के अंदर वो फेस करना ज्यादा अच्छा प्रेफर करेंगे। जॉन सीना अगर मेन इवेंट के अंदर जाकर चैंपियन बनेंगे तो मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ओवरऑल मैं कहूं तो भाई जॉन सीना मेन इवेंट कर सकते हैं, क्योंकि भाई मेन इवेंट के अंदर डब्ल्यू वाले इनको डाल सकते हैं, इनका लास्ट रेसलमेनिया है। हाँ, दूसरी बात ये भी कि भाई जॉन सीना बहुत सीधा रेसलर है, लगातार ये 7 साल से सारे मैचेज हारते जा रहे हैं। तो हो भी सकता है जॉन सीना बोल दे कोई नया रेसलर को यहाँ पर मौका देना चाहिए, मेरे जैसे रेसलर को मेन इवेंट के अंदर नहीं मौका देना चाहिए। वैसे देखते हैं भाई बहुत मजा आने वाला अगले साल रेसलमेनिया 41 के अंदर। और हाँ, आज के Q&A के अंदर मैं बहुत कम क्वेश्चन पिक किया हूं, पर हाँ कल फिर से चैनल के ऊपर Q&A आने वाला है, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा। जिन लोगों को मेरे से बात करने इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।